हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं रविकांत और फिन फ्री में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप दूसरी तीसरी चौथी बार भी आ रहे हैं तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग टाटा का एक बहुत अच्छा फंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं आज। आपके पास कौन से फंड्स हैं, ये आप मुझे म्यूचुअल फंड का बात कर रहा हूँ मैं। कौन से म्यूचुअल फंड्स आप में इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो कमेंट में बताइए, ठीक है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप अपना ईवेल्थ अकाउंट ओपन कीजिए। और उसके बाद ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है। तो आपको आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये मुझे मेल कीजिए। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप ईमेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर फर्दर आपका डिस्कशन करते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, कौन से फंड में करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए। और आपने अगर कुछ पुराना जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसमें भी आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू किया जाए। तो इन्वेस्टर्स, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ, जी हाँ, टाटा का यह फंड है जिसका परफॉर्मेंस अभी 3 से 5 सालों में बहुत अच्छा रहा है। और ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है। तो ये आईटी सेक्टर का एक फंड है टाटा का, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो करेंटली इसका नेव है, एनएवी जो है वो है 32 रुपये 93 पैसा, ठीक है। और 7 दिसंबर 2022 का ये डेटा है। 6,371 करोड़ इस फंड का एयूएम साइज है, ठीक है। ओपन एंडेड फंड है, इक्विटी सेक्टरल फंड है। और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक। 7 साल हो चुके हैं इस फंड को, लगभग लगभग 2.02% का इसका भी एक्सपेंस रेशियो है। ग्रोथ डिविडेंड ऑप्शन में ये अवेलेबल है। मिनिमम लमसम आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। एग्जिट लोड है अप टू 30 डेज 0.25%। और एंट्री लोड इसमें नील है, ठीक है। अब ये देखिए स्कीम रिस्कोमीटर, ये जो फंड है इसका परफॉर्मेंस तो अभी 3 से 5 सालों में अच्छा रहा है, हम लोग आगे देखेंगे भी। लेकिन ये वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। तो आपको हाई रिस्क लेकर हाई रिवॉर्ड पसंद है तो आप इस फंड में अपना एसआईपी या लमसम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंड मैनेजर हैं इस फंड के मिस मीता शेट्टी जी। और फंड मैनेजर हैं मिस्टर वेंकट सामाला जी, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो समरी देखते हैं। पोर्टफोलियो समरी में टॉप होल्डिंग्स आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो हैं। एक टेलीकॉम सेक्टर का भारती एयरटेल है इसमें, ठीक है। और टॉप सेक्टर होल्डिंग, जैसे कि ये आईटी सेक्टोरल फंड है तो आईटी सॉफ्टवेयर्स में इन्होंने 71.42% रखा है। टेलीकॉम में 9.36, आईटी सर्विसेज में 2.19%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है 1.98% और रिटेलिंग में है 1.5%, ठीक है। एसेट एलोकेशन का बात करें तो इक्विटी में 91.3% रखा है, डेब्ट में इनका जीरो एलोकेशन है अभी, और अदर्स में 8.7% इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है दोस्तों, ठीक। अब न्यू मूवमेंट में आते हैं। न्यू मूवमेंट में हम लोग देख रहे हैं ये चार्ट है, मैं इसको 3 साल के लिए करता हूँ, ठीक है। तो 3 साल में हम लोग देखते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस। तो 3 साल में देखें तो ये ब्लू जो लाइन आपको दिख रही है ये बेंचमार्क का है, और ये जो रेड वाला है वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ का चार्ट है या लाइन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये पीक इस फंड का बना हुआ है 41 रुपये 36 पैसा, ठीक है। 41 रुपया 36 पैसा का पीक बना हुआ है और करेंटली अभी ये 33 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अभी भी ये 18 से 20% करेक्शन में है फंड, ठीक है। अब इस फंड का हम लोग लमसम परफॉर्मेंस देखते हैं। लमसम में देख रहे हैं जैसे कि आप लोग, तो 3 इयर्स का देखते हैं। 3 इयर्स में बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है 23.02%, ठीक है। और इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.28%। जी हाँ दोस्तों, 30.28%। तो अगर 3 साल पहले हम लोग
अपना 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए रहते तो 2 लाख से भी ज़्यादा हो जा रहा था। इस फंड ने 3 साल में पैसा दुगुना कर दिया दोस्तों। जी हाँ, ठीक है। और 5 ईयर्स में देखें तो 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने दिया है 18.07% और इस फंड ने दिया है 25.26%। ठीक। सिंस इंसेप्शन देखें तो बेंचमार्क ने 6.12% का परफॉर्मेंस दिया है और इस फंड ने 18.70% का, मतलब ओवरऑल 12% से ज़्यादा का अल्फा जनरेशन इस फंड ने किया हुआ है। ओके दोस्तों, अब एसआईपी परफॉर्मेंस देखते हैं। एसआईपी में 3 साल का देखें तो 19.14% बेंचमार्क का रिटर्न है, उसके सामने 25.9% इस फंड का रिटर्न है। 5 ईयर्स का देखते हैं तो 18.43% बेंचमार्क ने दिया है और इस फंड ने दिया 24.3%। ठीक है। और सिंस इंसेप्शन देखें तो 11.36% बेंचमार्क का रिटर्न है और 23.36% टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न है। तो अगेन एसआईपी परफॉर्मेंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 12% का अल्फा जनरेशन है। तो ये लॉन्ग टर्म में अभी और अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस फंड का अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा है, ठीक है, बट अभी के परफॉर्मेंस में हम लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते, ये फ्लक्चुएट होते रहता है दोस्तों। ठीक है। अब इनका टोटल एसेट है 6,371 करोड़, इक्विटी में 91.30% इनका होल्डिंग है, अदर्स में 8.7% है। ठीक है। तो इक्विटी में टॉप 10 जो होल्डिंग्स है इनका देखिए, पूरे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं और एक टेलीकॉम सेक्टर का भारतीय एयरटेल है। ठीक है। तो टोटल 10% जो इनके स्टॉक्स हैं वो 77.46% AUM का हिस्सा है। ठीक है। और अदर्स में भी देखते हैं, अदर्स में ये सब इनके होल्डिंग्स है दोस्तों। तो ये रहा टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जो कि 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस हमने देखा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आगे ये कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अगर आपके पास भी ये फंड है तो नीचे कमेंट में बताइए। और आप क्या सोचते हैं आईटी सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर आगे ग्रो करेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आप अपना राय देना चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो देरी किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए और मेरा मेल आईडी भी है, आपको कुछ डाउट होगा तो वहाँ से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये रहा टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में डिस्कशन, और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप इस वीडियो पे बने हैं तो बहुत 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 ज़्यादा आपको थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हैप्पी इन्वेस्टिंग, फील फ्री, फिन फ्री। थैंक यू सो मच।